कार्तिक मास की त्रयोदशी के बाद से कुछ चीजें हैं जो बदल जाती हैं। हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमें कैसे रहना चाहिए, तो दिवाली के महत्व को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है। इसे वापस लाने का समय आ गया है ताकि आपकी ऊर्जाएं गिर ना जाएं और आप उन सभी अशुभ शक्तियों के शिकार न बन जाएं जो हमेशा हम पर काम करती रहती हैं। ये दीपावली का समय है। इसका क्या महत्व है? ये वो त्योहार है जो हमेशा चंद्र कैलेंडर में कार्तिक मास के 13वें दिन आता है और इसे त्रयोदशी कहते हैं। कार्तिक मास के 13वें दिन त्योहार होता है। हमारी परंपरा में इसका विज्ञान ये है कि इस दिन सभी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन ये परंपरा है कि सभी धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि हमारी सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित एक देवता हैं। आज धन्वंतरी शब्द का अर्थ काफी हद तक डॉक्टर हो गया है। धन्वंतरी या धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के स्रोत माने जाते हैं। आयुर्वेद लंबे और सेहतमंद जीवन का विज्ञान है। खैर, यहाँ बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग हैं। बहुत सारे उत्तर भारतीय हैं। So, I don't know when they did this, because the nature of the language is like that. पता नहीं उन्होंने ये कब कर दिया, क्योंकि इस भाषा की प्रकृति ही ऐसी है। उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और वो आखिरी शब्द को वो काट देते हैं। अगर आप कहें ध्यानलिंगम तो वो कहेंगे ध्यानलिंग। अगर आप कहें शिवा तो वो बोलेंगे शिव। अगर आप कहें रामा तो वो कहेंगे राम। इस भाषा की ये आदत है, हमेशा आखिरी शब्द काट दिया जाता है, लगभग हर शब्द का। Krishna, Krishna. Deepavali, Diwali. कुछ इस तरह। तो किसी ने धन्वंतरी और त्रयोदशी शब्दों को काटा और बना दिया धनतेरह। जो चीज सेहत की थी वो धन की बन गई। धन यानी पैसा। अब सब सोचते हैं दीपावली पैसे से जुड़ी है। ये बात सेहत की क्यों है? For those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards certain things change from the Trayodashi of Kartika Masa. क्योंकि हम में से जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं उनके लिए कार्तिक मास की त्रयोदशी से कुछ चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलती हैं कुछ ऐसे कि जीवन धीमा होता चला जाता है। तो सर्दियों के महीने के दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए, आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए, सबके लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाएं, बिना बीमार पड़े, बिना निराश हुए और बिना जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोए। ऐसा कैसे करना है, इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान था। दिए जलाना और पटाखे फोड़ना भी उन्हीं चीजों में से एक था ताकि आपकी ऊर्जाएं गिरने न लग जाएं। वंश के स्तर पर एक आयाम होता है। हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया से जुड़ी यादें होती हैं जो सोचती हैं कि जैसे ही सर्दी के महीने आते हैं, चाहे मौसम वाकई ठंडा हो या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बनी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलाव तो होते ही हैं। धरती और सूरज के बीच की दूरी और धरती और सूर्य के बीच की स्थिति बदल जाती है। इस वजह से धरती पर जीवन धीमा होता जाता है। अगर आप एक भालू होते
मेरा मानना है कुछ समय पहले आप थे, तो आप एक लंबी नींद में होते। तो शरीर में लंबी नींद में जाने की एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है। अगर आपको यह ना पता हो तो इन दिनों बीज अंकुरित नहीं होते। भारत में इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीज नहीं बोता, क्योंकि बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं होगा या उतनी तेजी से अंकुरित नहीं होगा जितना दूसरे मौसमों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में हर चीज, पूरा जीवन ही धीमा हो जाता है। क्योंकि जीवन धीमा होने जा रहा है, इसलिए हम अपने आसपास और ज्यादा ऊर्जावान चीजें करने की तैयारी करते हैं, ताकि हम खुद धीमे ना हो जाएं और इसका हिस्सा न बन जाएं। एक तरह से हम अपने विकास की प्रक्रिया पर डटे रहना चाहते हैं। हाँ, अगर हम कोई और प्राणी होते तो हम कहीं दुबक कर सो जाते, पर अब हम इंसान बन गए हैं। हमने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा ही चीजें मानकर चल रहा हूं क्या? माना जाता है कि आप अपने शरीर की टेंडेंसी से ऊपर उठ चुके हैं, तो इनसे ऊपर उठने के लिए कई गतिविधियां बनाई गई हैं, ताकि आप एक वैसे हाइबरनेशन जैसी हालत में ना चले जाएं। शारीरिक सुस्ती, मानसिक स्तर पर थोड़ा सा डिप्रेशन, ऐसे सभी के साथ आसानी से हो सकता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। ठंडे देशों में निश्चित रूप से लोग इसका अनुभव करते हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि आपके भीतर चीजें धीमी हो गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ धीमा हो जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है, जो कि हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है। इस धरती पर ऊर्जा का बेसिक सोर्स सूर्य है। इसलिए नहीं कि आपने सोलर पैनल बना लिया है, सूर्य हमेशा से रहा है। अब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और सूर्य का संबंध बदल गया है, यानी आप सूर्य से दूर हो गए हैं, इसलिए इस महीने से धीमापन आ जाता है। इस चंद्र माह के 13वें दिन से ऐसा होता है, जिसे कार्तिक त्रयोदशी कहते हैं। तो इसकी भरपाई के लिए भारत में तरह तरह के काम किए जाते हैं। इस महीने के बाद से आमतौर पर परंपरा के हिसाब से इस समय पुरुष और महिलाएं अपने काम आपस में बदल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये महिलाओं के लिए रोजाना का काम है। अब नहीं रहा, पर भारतीय गांव में अब भी ऐसा होता है कि सुबह सबसे पहले वो अपने घर के बाहर सफाई करती हैं और कुछ ज्योमेट्री वाले आकार बनाती हैं। ये ज्योमेट्री आज महिलाएं सिर्फ एक ही डिजाइन जानती हैं, अफसोस है। वो एक ही चीज बना देती हैं, या इसे रंगवा देती हैं, या एक खाके से उसे बना देती हैं। नहीं तो उन्हें चावल के आटे से रंगोली बनानी होती है। और हर रोज, सोमवार, मंगलवार और ऐसे हफ्ते के हर दिन उन्हें एक विशेष डिजाइन बनानी होती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, जिससे हमारे घर में एक विशेष ऊर्जा आकर्षित हो। अगर आज पूर्णिमा है तो एक तरह की डिजाइन, अगर अमावस्या हो तो अलग डिजाइन। तो 28 पैटर्न हुआ करते थे और लोग जानते थे कि किस दिन क्या बनाना है। तो इन महीनों में रंगोलियां बनाने का काम पुरुषों का हो जाता है। और ये इकलौता ऐसा महीना है जब पुरुषों को सुबह सड़क पर गाना गाते हुए जाना होता है। सुबह सुबह उन्हें सड़कों पर गाना गाते हुए निकलना होता है। आज भी बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, भारत के गांव में कुछ हद तक, और शहरों में फिर से ये चलन फिर से शुरू हो रहा है। आज हमारे शहर बहुत बड़े हो गए हैं, वरना अगर आप किसी गांव में रहते तो वहां रहने वाले हर इंसान को अपने सिस्टम में ढोल और संगीत की इस ताल की जरूरत होती है, ताकि वे हाइबरनेट न करने लगें, ताकि उनका सिस्टम धीमा न हो जाए। तो दीपावली इसीलिए होती है। शायद आप रोशनी न देख पाएं, इसलिए पटाखे जलाए जाते हैं ताकि आप जाग जाएं। सुबह 4:30 बजे लोग पूरे कस्बे में पटाखे फोड़ने शुरू कर देते हैं, जिससे लोग जाग जाएं और सभी जीवंत हो जाएं। क्योंकि सर्दियों के महीने में ये जरूरी होता है कि आप सूरज से पहले उठ जाएं। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए। सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। This is the commitment. That is why before sunrise, everybody is out to receive the first rays of sun upon themselves, not upon the ground.
लोग ये कमिटमेंट लेते हैं, इसीलिए सभी सूर्योदय से पहले बाहर आ जाते हैं ताकि सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़े, न कि जमीन पर। तो इस त्योहार के महत्व को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है, पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत गा रहे हैं और कुछ पटाखे फोड़ रहे हैं। इसे वापस लाने का समय आ गया है। विशेष रूप से अगर ठंडे मौसम में हम इनमें से कुछ चीजें शुरू कर पाएं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दिवाली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है। ये त्योहार इस धरती पर हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये बदलाव हमारे अंदर होते हैं, हमारे शरीर में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में। आप देखेंगे सब कुछ धीमा हो जाता है। पर अगर आप अपने भीतर धीमे हो गए, आप मानसिक रूप से धीमे हो गए, तो आप थोड़े मंद हो जाएंगे। अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि तब नहीं होंगी जब आपका शरीर जीवंत और ऊर्जावान होगा। अगर यह शरीर जीवंत और ऊर्जावान है तो अभी आपके अंदर चाहे 1000 इन्फेक्शन हो, पर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शरीर ऊर्जावान और जीवंत है। अगर शरीर थोड़ा सा धीमा हो गया तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके अंदर बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। इसीलिए यह त्योहार धन्वंतरी, सेहत और खुशहाली के विज्ञान से जुड़ा है कि हमें अपने सिस्टम को जीवंत रखना चाहिए। 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखा जाना चाहिए। इसीलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने वातावरण को जीवित रखने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जाएं नीचे न गिर जाएं और न ही आप अलग अलग अशुभ शक्तियों का शिकार बने, जिनका हमेशा हम पर असर पड़ता रहता है। बस कुछ लोग उनके ऊपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं। तो यही है दीपावली का महत्व। तो ये धन्वंतरी की त्रयोदशी है।